यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लगा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 152 पावर कितना 57 है एंड 143 पावर है 82। अब यहाँ पे हमको ऐसे केस में हमको क्या देखना है, इनका इकाई देखना पड़ता है। यहाँ पे ये सब मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पावर कितना है 57 है और यहाँ पे कितना है इंटू है, यहाँ पे है 3 पावर कितना है 82 है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका आएगा कितना 2 पावर 1 आ जाएगा इंटू यहाँ पे आएगा 3 पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे 2 9 दूनी 18, 18 का कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तो कितना आ जाता है 3 त्रिक का 9 और प्लस 2 जुड़ता तो कितना आ जाता है यहाँ पे 11, 11 का कितना आता है 1। ठीक है, नहीं समझ में आया। अगर है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्न से कौन से अंक इकाई स्थान पर आ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी संख्या का घन किया जाए, ठीक है, तो घन करने पे क्या होगा, एक होता वर्ग, वर्ग होता घन। जैसे 1 का घन करो तो कितना आएगा, हाँ ठीक है, 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 8, हाँ कितना होगा 8। तो ऐसे इस प्रकार से जो है देखा जाए तो जितनी भी संख्या है उनका घन करते जाओगे। ऐसे आप 10 का घन करोगे, ठीक है, 10 का घन करोगे तो कितना आएगा 1000 है, लास्ट में 0 आया कि नहीं। तो कम से कम संख्या क्या होगी 0 से लेके 9 तक जो है कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा 7 का क्यूब बताओ कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होगा 7 से 49 सत्ते 343। समझना, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हल कीजिए, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ऐसे केस में पहले हमको ब्रेकेट सॉल्व करना होता है। ब्रेकेट में पहले आप यहाँ पे भाग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा है, कितना आएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा। समझ में नहीं समझी, तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 13, इसको सॉल्व करने के बाद इतना समझ में। अब यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाई, फिर जब इसको आप जब ब्रेकेट को ओपन करोगे तो फिर यहाँ पे आएगा, तब भी यहाँ पे भाग आ जाएगा। तो फिर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब पूरा करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या था 18 भागे 6 था। अब इसमें पहले क्या करेंगे, पहले घटाएंगे नहीं पहले भाग करेंगे। तो यहाँ पे 6 3 18, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 मतलब टोटल यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। समझ में, मतलब इतने पूरी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या है 35 माइनस 2 है, कितना आएगा 33 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 56 माइनस 33 है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 23। सही है। नेक्स्ट अगेन है निम्नलिखित प्रश्न में हाथ उठाओ, जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो है 0, यहाँ पे ये चीज है, फिर ये है, फिर यहाँ पे ये है ना। अब इसको सॉल्व आउट करना, इसके पहले मैंने बताया था कि जो है यहाँ पे क्या है कि जो बार लगा होता है, ऐसे केस में आप क्या करो कि इसको ऐसे लिख सकते हो 537 कितना 537 माइनस 5, ठीक है, अपान 990। इसको ऐसे रख कर सकते हैं ना। ऐसे सेकेंड वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 355 है 335। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले केस को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 537 माइनस 5 ना बटे 990 माइनस 335 माइनस 3 बटे, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेना है। ठीक है, 990 प्लस है यहाँ पे क्या है 234 माइनस 2 है बटे 990। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 532 हो जाएगा, और इसको कितना आएगा यहाँ पे 332। ठीक है, और ये कितना आएगा 243 माइनस 234 प्लस 2 236, कितना माइनस है वहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे भी घटेगा, कितना आएगा यहाँ पे 232। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारा, इस वाले में कितना आएगा 532 है, और माइनस कितना आया 332 है, प्लस कितना आएगा 232। ठीक है, अब बटे कितना आएगा 990। समझ। अब इसको जो है क्या कर लो आप घटा लो, तो जो है यहाँ पे इसमें घट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 आ जाएगा, और 200 प्लस ये 232 हो जाएगा 432 है, 432 बटे क्या 990 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला। सही है। अगेन यहाँ पे क्या होता है कि 30 बटे 31 और 32 बटे 33 का लगता समाप्त कर देगा, याद कीजिए। तो ऐसे केस में क्या होता है जो है अंश का क्या करते हैं, यहाँ पे लासा लेंगे और हर का क्या लेंगे मासा लेंगे। अच्छा यहाँ पे 30 है 32 है, तो यहाँ पे लासा क्या आएगा, अब इनका जो है देख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है 32 है तो यहाँ पे निकालो, यहाँ पे कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16, यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सॉरी यहाँ पे जो है आपका 5 आएगा 15 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो हैं तो कितना आ जाएगा आपका 15 ही आएगा हैं, और उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 हैं, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड कर दो हैं, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 15 तो कटेगा नहीं अब, समझ में कट जाएगा 3 5 से, लेकिन फिर वही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 और 32 गुणे 15, समझ में क्या होगा 32 गुणे 15 कितना हो जाएगा 32 गुणे 15, ठीक है 32 गुणे 15 कितना हो जाएगा, तो 15 यहाँ पे 5 दूनी 10, देखो ऐसे लिखो 32 गुणे 15, ठीक 5 दूनी 10 शून्य और 5 या 15 1 16 और कितना हो जाएगा 32, ठीक यहाँ पे कितना है 0 6 2 8 और 3 1 4 480, ठीक है समझ में 480 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब इनका जो है जब हम निकालते हैं वो क्या बोलते हैं, नीचे का मासा निकलेगा, हर का मासा निकलेगा। अब ये देखो ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो फिर और देखो ऑड नंबर है, दूसरा चीज ये क्या है आपका अभाज्य है, प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे जो मासा निकल के आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, नहीं समझी 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 480, ठीक है। अब इन्हें यहाँ पे लिखा है कि जो है a/b = 5/b8, ठीक है, तो 11/14 प्लस b माइनस a/b प्लस a का मान याद करो, ठीक है कैसे लगेगा, इसमें हम a का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 5b/8, उसके बाद हम उसमें रख देंगे a की वैल्यू, रखो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे पहले ये समझो, यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है 11/14, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखा है क्या b माइनस a/b प्लस a लिखा है, क्या लिखा है b प्लस a, ठीक है ये लिखा है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर देखा जाए तो हम बेटर ये है, ठीक है बेटर ये होगा कि इस वाले में b से क्या करें, अंश हर में b से हर क्या कर दें डिवाइड कर दें, क्या कर देंगे समझ में, यहाँ पे भी पूरे में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे पूरे b से डिवाइड कर देंगे। अच्छा जब इसमें b से डिवाइड करेंगे तो b कट जाएगा और b a/b बचेगा, नहीं समझी, तो यहाँ पे 1 यहाँ आएगा क्या 1 माइनस, अगर समझ में आ रहा हो 1 माइनस क्या आएगा a/b और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका प्लस a/b, आया समझ में, इतना आ जाएगा और हमें a/b के वैल्यू पता है ना, नहीं समझी, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व ऐसे कर लें, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11/14, इसको कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे 11/14 हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस हो गया, अब b माइनस ए को a मतलब 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस क्या 5/8 अपान 1 प्लस 5/8, यही तो हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इतने को सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करा तुमने कितना आया, यहाँ पे 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3/8 है, और नीचे वाले क्या लिख सकते हैं 13/8 ना, तो 8 से 8 कर जाएगा, तो 3 बटे कितना आएगा 13, 3/13 आएगा, यही तो होगा, तो 3/13 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 11/14 प्लस 3/13 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13/14 का जो है एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 182, समझ में 182 में एक ही आंसर ही दिख रहा है तुमको, ए वाला कर लेंगे साल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है इस प्रकार से कर सकते हैं, समझ में आया, जो तुमने बताया वो भी सही है, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, ये इजी है और जो है प्रोफेशनल तरीका यही है। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान है 100 का 16% गुणे 8 का 100% है गुणे 128, तो 2 यहाँ पे 2x मान है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 100 का 16% गुणे 8, 100 का 16% कितना होगा 16 होगा, नहीं समझ आया, 100 का 16% कितना होगा 16 होगा, 16 गुणे 8 कितना आएगा 16 × 144 है, नहीं समझी का समझ में 100% का 128, 100% का 128, ठीक है, तो इसका जो है 144 हो जाएगा, तो इसका का जो है यहाँ पे
अब यहाँ पे इसका जो है 100%, कितना आएगा 100%, तो यही होगा, नहीं समझ में आया? 100% का 128, तो इसमें 128 से गुणा करो, कितना आएगा बताओ? अब देखो ध्यान से समझो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो है 128 क्या होता है, जो है 2 के पावर के रूप में कर सकते हैं 144 को। हाँ। कितना कर सकते हैं? तो 12 इसको जो है क्या कर सकते हैं हम, 12 जो है 12 गुणे 12 कर सकते हैं, हैं? अच्छा 12 गुणे 12 होगा, तो 2 को ऐसा तो पावर कर नहीं सकते कि वो 12 हो जाए, नहीं समझी? हैं? किस प्रकार से होगा बताओ? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना आया था, 128 आया था, 128 क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 7 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आया था कितना, 144, 144 क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 16 का क्या होता है 2 पावर 4 और गुणे 2 पावर 3 और गुणे कितना हो जाएगा 2 पावर 7 ना, ये ऊपर वाला, तो कितना हो गया, गुणम घाते जुड़ती हैं, तो 4 3 7 7 14 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर 14 बराबर कितना 2 पावर x, x बराबर कितना हो जाएगा 14, आया कि नहीं समझ? अगेन लिखा है 40 का x%, 40 का x% प्लस 140 का 160 का 40%, ठीक है। 400 का 17% है, तो यक्स का मान याद करो, नहीं समझी? तो यहाँ पे पूछा यक्स का मान याद करो, तो यहाँ पे 400 का 17% कितना होगा, पहले 400 का 17% निकालो, तो 400 गुणे कितना हो जाएगा 17 बटे 100 है, कितना आएगा तुम्हारा 17 चौका 64, 17 चौका 68 ना, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, ठीक है, 17 चौका 68, ठीक है। मतलब सॉल्व करने में कितना आएगा यहाँ पे 68। अब लिखा है 140 का 160 का 40%, 160 का 40% निकाल लो, 160 का 40 बटे यहाँ पे हो जाएगा ना, कट जाएगा, तो 16 चौका यहाँ पे 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64 होता है, कितना 64 आया, समझा? 16 चौका 64, अब ये कितना 68 है, मतलब हमको कम कितना पड़ रहा है, सिर्फ 4 पड़ रहा है, नहीं समझी? सिर्फ 4 डिजिट और चाहिए, नहीं समझ में आया? तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब हमको चाहिए कितना, मतलब हमने बोला कि 400 का x% है, कितना है ये, बराबर कितने हैं 4 रखे ना, 4 ही तो चाहिए, नहीं समझी? यहाँ से ये कट जाएगा तीनों, ये कितना आया 4x, 4x इक्वल टू कितना 4, x बराबर कितना आया 4, x बराबर कितना आया 1, 4 से 4 कट जाएगा, हमको क्या चाहिए 1% चाहिए, नहीं समझी? 400 का 1% कितना होगा, 1 4 ही तो होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 64 आया, ये कितना हो गया 68 होगा कि नहीं, नहीं समझी? तो इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार ने जो है 10,200 में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेचा, तो कितने में बेचा है वो, विक्रय मूल्य क्या होता है, हाँ हाँ 100, हाँ यहाँ पे हानि पूछा है, हाँ, तो हो जाएगा हानि मतलब 100 प्लस 100 माइनस हानि बटे 100 इन रुपए में उसने एक और वस्तु खरीदी और उससे जो है 10% के लाभ पर बेच दिया, समग्र लाभ या हानि याद कीजिए, तो बताओ इसमें क्या होगा बताओ। इसमें पहले हमें 10,200 का हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे या आएगा 9,180। यहाँ पे पहली बात तो फार्मूला पता होना चाहिए तुमको, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य, ठीक है, गुणे 100 माइनस हानि होता है, समझ में, नहीं समझी? और बटे क्या होगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य कितना था, यहाँ पे क्रय मूल्य था तुम्हारा 10,200 है, अब हानि कितने का था 10% का, तो यहाँ पे 100 माइनस 10 होगा, कितना आएगा 90 बटे कितना हो जाएगा 100, इसको गुणा कर दो कट जाएगा, यहाँ पे ये कितना आएगा तुम्हारा 9,180, ठीक है, कितना आ जाएगा 9,180, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 9,180, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, वस्तु का 9,180 क्या आ गया क्रय मूल्य। अब इन रुपए, अब इसने क्या किया, वस्तु को उससे 10% लाभ पे बेच दिया, अब इसका 10% क्या होगा, इसका 10% निकाल लो, नहीं समझी? तो इसका 10% कितना हो जाएगा 918, अब इसमें 918 ऐड करो, तो यहाँ पे कितना 9180 में कितना ऐड करेंगे 918, नहीं समझी? तो कितना आएगा 8, 8 1 9 और 9 1 10 नहीं समझी, और 9 1 10, समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब उसने बेचा कितने 10,098 का, और उसने खरीदा कितने में था
मतलब टोटल अब बेचा इसने 10,098 का, अब उसने खरीदा कितने का 10,200 का, अभी भी उसको 102 रुपए का क्या है घाटा है, समझ में आया? तो 200 रुपए का 102 रुपए की क्या है हानि है, समझ में आया? नहीं समझी? अब ऐसे अगर परसेंटेज में पूछता तो परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं, तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 102 था, ठीक है, गुड़े क्या करते हैं, गुड़े 100 करते हैं, और बटे कितने का करते, यहाँ पे 1,200 ना, नहीं समझ में, ठीक है, तो यहाँ पे करते तो यहाँ पे ये क्या हो जाता आपका, ये कट जाता, कितना आता 1%, मतलब 1% का क्या हुआ हानि हुआ, नहीं समझी? 1% का क्या हुआ अभी भी हानि है, कितने का 1% का, कुछ समझ में आया? तो इस प्रकार से निकाल भी लेते हैं। अगर यहाँ पे एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है, ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को क्या कर देता है, दुगना कर देता है। यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य को दुगना करने के पश्चात नया लाभ कितना % होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो एक व्यक्ति जो है मतलब एक सामान जो है मान लो 100 रुपए का बेचता था, ठीक है, 100 रुपए पे उसको कितना मिलता था 20% का लाभ, समझ में आया? कितने का लाभ 20% उसको लाभ मिल जाता था, ठीक है। अब जो है क्या कह रहा है, वो जो है विक्रय मूल्य को दुगना कर दे रहा है, मतलब इसको 200 कर दिया, अब उसको कितना लाभ मिलेगा, अब उसको लाभ तो जो है जो इसका मतलब 83 लगभग होता है, 83 पॉइंट उतने पे ही तो मिलेगा, नहीं समझी? तो जो भी लाभ होगा वो क्या होगा 100% से ज्यादा होगा, तो कभी ये आंसर तो हो नहीं सकता है, नहीं समझी? ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, या तो 144 होगा या तो क्या होगा यहाँ पे आपका जो है 140 होगा। कुछ समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? तो इस प्रकार से हमको निकालना है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें कि जो है उसका जो है मतलब मान लो कि एक व्यापारी के वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है, ठीक है, तो उसका हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि जो है प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था यक्स था, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसको 10% का लाभ 20% का लाभ हुआ था क्रय मूल्य पे, नहीं समझी? तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था यक्स था, बटे कितना मान लेंगे यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा 100 है बटे 100 प्लस, ठीक है, लाभ कितना था 20% का था, किस पे था यक्स पे था, आया समझ में? यक्स मतलब उसका विक्रय मूल्य था, ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया कुछ? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5x/6 आएगा, कितना आएगा 5x/6, ये हो जाएगा 120 है, 0 से 0 कट जाएगा, नहीं समझी? 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10/12 5/6 है, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आया 5/6, क्रय मूल्य कितना था 5/6, समझ में आया? नहीं समझी? अब इसको क्या कर रहा है, इसको दुगना कर रहा है, मतलब जो है जो विक्रय मूल्य है उसको क्या कर दे रहा है, दुगना कर दे रहा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य दुगना करेगा 2x हो जाएगा। अब हमको देखना है कि या पहले कितने खरीदा था 5x/6 खरीदा था, बेच कितने का रहा है 2x का, तो पहले लाभ देखेंगे, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे 2x माइनस 5x/6 करेंगे, नहीं समझी? तो इससे क्या निकल के आएगा हमारा लाभ निकल के आएगा, तो लाभ निकलेगा कितना 6 दूनी 12 12 कितना आएगा 7x, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, बटे कितना आएगा 6, तो ये 7x/6 क्या है, ये लाभ है कितने पे 5x/6 पे, ठीक है। अब इसको परसेंट निकालना है, तो हमारा कितना है यहाँ पे 7x/6 जो है ये लाभ है, ठीक है, कितने पे 5x/6 पे, समझी? गुणे 100 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 700/5 हो जाएगा, कितना आएगा 700/5 गुणा हो जाएगा ना, कितना आएगा 700/5 है, तो ये 5 से काटोगे कितना आएगा 14 आएगा, 140 आएगा है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 140। समझ में आया क्वेश्चन? आगे लिखा है 25% छूट देने के बाद जो है 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना हो जाता है 24,750, ठीक, मतलब छूट देने के बाद हो रहा है, ठीक है, 25% का उसने उस पे हाँ, तो उसके बाद जो है विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, मतलब वो कितने में खरीद के लाया था, ठीक है। अब देखो अंकित मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, तो ये पहले जो है इसमें क्या है कि 20% की छूट दिया है, वो छूट देने के बाद जो है विक्रय मूल्य कितना है इतना है, ठीक है। अब जो है मान लो कि देखो यहाँ पे जो है ये मतलब ये इतना कितना है, ये है 75% बराबर, कितने परसेंट बराबर है 75% बराबर, ठीक है, तो 75% इतना है, ठीक, नहीं समझी? तो 25% कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ध्यान से समझो, थोड़ा सा हम ऐसे इजी वे में नहीं करा रहे हैं, ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है 75% है, अगर इसका टू कितने का 75% है, तो 75 को क्या लिख सकते हैं हम
हम लोग इसको 75 को 25 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 25 गुणे 3 लिख सकते हैं, हैं? अगर 3 से इसको कट कर दें तो जो जो आएगा वो क्या होगा? 25% बराबर होगा, नहीं समझी? तो 3 से इसको कट कर दो, 3 8 है 24 और 3 दूनी 6, नहीं समझी? और 3 पचे 15 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब ये कितना आया? 25% के बराबर आया, समझी? नहीं समझी? अब हम क्या करेंगे, हमें 25% मिल गया है, समझ में आया? 25% हमको मिल गया, तो 25% जब हमको मिल गया है, यहाँ से 3 नीचे आ गया, 25% हमको मिल गया, इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा 100% आ गया कि नहीं? देखो सिंपल तरीका है यहाँ पे, ठीक है? तो हमारा क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा, तो हमारा कितना आया? 8250 आया, कितना? 25%, तो 24,750 में क्या करेंगे? 8250 ना, ये ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा? 0 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 है, 7 2 9 1 10 है, 8 4 12 1 13, ठीक है, 2 1 3, मतलब 33,000 क्या है ये? 33,000 क्या है? पूरा 100% था, समझ में आया? कितना आया? 33,000, समझ में आया कि नहीं कुछ? ठीक है, 33,000 है। अब लिखा अंकित मूल्य का क्या है? 60% है, जो ये क्रय मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य का क्या है? 60% है, ठीक है, तो क्रय मूल्य, अब इसका 60% निकाल लो, बट गुणे 60 बटे 100 कर लो, यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो है क्या आएगा? 6 3 18 के 8, 6 3 18 1 19, और 0 कितना है? 2 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे ये आया कि नहीं समझ में? 19,800, समझ में आया? कितना आएगा? 19,800, ठीक है। देखो अगर मान लो तुमको फार्मूला पता है वो सही है, लेकिन अगर तुमको बेसिक पता है हमको करना क्या है और क्यों करना है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आया कि हमको, क्योंकि 75% में 25% तो इंक्लूडेड है ना, 75% को हम कैसे कर सकते हैं, समझ में आया कुछ? अगेन यहाँ पे एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर, ठीक है, 2 वर्ष में जो है 7,280 और 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं, धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो धनराशि ज्ञात करना है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर, ठीक है, ब्याज दर क्या है? सेम है, ब्याज दर क्या है? सेम है, ठीक है। तो मैंने मान लिया वो धनराशि कितना? P है, तो P इंटू R इंटू T, ठीक है, अपान 100 बराबर कितना था ये एक धनराशि साधारण ब्याज दर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, ठीक है। कितना हो जाता है ये? लगाने की जरूरत भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमको बता 2 वर्ष में इतना हो जाएगा, 3 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष में कितना बड़ा होगा? इसमें से इतना घटा लेंगे, ठीक है, 1 वर्ष में घटाएंगे कितना आएगा? 0 आएगा, और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2 में से 2 जाएगा, 0 आएगा, मतलब 1040, मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 1040, तो 2 वर्ष में कितना बड़ा होगा? इसका दुगना है, तो 0 8 0 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष में बढ़ के तब जाके इतना हुआ है, तो 7,280 में से इतना घटा लेंगे तो कितना आएगा? 7,280, 2,080 घटाना हमको, कितना आएगा? 8 आएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा कितना? 5 आ जाएगा, तो 5 5200 आ जाएगा, नहीं समझी तुम? समझ में आया? तो ये चीज है, ये भी तरीका, दूसरा तरीका है आप फार्मूले का यूज कर लो, ठीक है। ठीक है, फार्मूले का यूज करते तो आप क्या होता है, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू R इंटू T होता है, तो यहाँ पे जो ये जो सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? P प्लस जो है आपका जो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट होता, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करते, तो जो है ये जो आया था ये 7280 माइनस क्या करते? P करते, इजकल टू PRT होता, समझ में आया? P इंटू R इंटू T अपान कितना होता? 100 होता, नहीं समझी तुम? समझ में आ रहा है? उसके बाद जो है इसमें भी क्या कर लेते? इतना माइनस करते, कितना करते? यहाँ पे करते हम 8320 माइनस क्या करते? P, ठीक है। इसमें भी क्या करते? PRT करते, क्या करते? देखो करके दिखा रहे हैं इसमें हम करते हैं यहाँ पे से 7280 है, एक तो तरीका हो गया, माइनस P करते, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ये होगा ना, टोटल जितना आया माइनस P हो जाएगा। अब यहाँ पे P होगा और R होगा, और T कितना था? T था 2 था, और बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा आपका? दूसरा बनेगा यहाँ पे 8320 माइनस P इजकल टू यहाँ पे क्या होगा? P इंटू R इंटू यहाँ पे क्या था? 3 था, बटे कितना था? 100 था। अच्छा P से P कट जाता, R से R कट जाता, 100 से 100 कट जाता, समझ में आया? नहीं समझी? तो यहाँ पे बचता कितना? 2/3 ना, मतलब इसके पूरा यहाँ पे हम इसको डिलीट करके अगर देखा जाए,
तो यहाँ पे इनके सामने हम क्या लिख सकते थे, इनके सामने हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे इसके सामने 2 लिख सकते थे, यहाँ पे क्या लिख सकते थे 3 कर सकते थे ना, नहीं समझी। अब इसमें क्या करते, इसमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये तुम्हारा कितना हो जाता है, यहाँ पे इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 से मल्टीप्लाई करते, और इसमें कितने, ये कितना था तुम्हारा, यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे देखो 7 2 80 माइनस पी इंटू कितना था, यहाँ पे 3 था, इज इक्वल टू, ठीक है, 8320 माइनस पी इंटू कितना था 2 था, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाता है, 0 8 3 24 के 4 2 बचेगा, फिर 3 दूनी 6 2 8 और 7 3 21 माइनस 3p, आया कि नहीं समझ में, बराबर ये कितना हो जाता, ये तुम्हारा 0 4 6 और दूनी 16, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, और ये क्या होता है माइनस 2p, आया कि नहीं समझ में। अब ये जो है इधर जाता और ये इधर आ जाता, तो ये प्लस में आ जाता, यहाँ पे जब इसको करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3p हो जाएगा, जब इसको यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ से हटाया ये 3p हो जाएगा, और इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ से ये घटेगा क्या, तुम्हारा ये वाला अंक घट जाएगा, ये 16 640 ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर कितना आएगा तुम्हारा 1p, यहाँ पे क्या आएगा पूरा 1p, समझ में, ये पूरा आएगा कितना, ये 1p, ठीक है 1p, ठीक। अब इसको जो है यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 21 में से 16 जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, समझी, तो यही आया ना, ऐसे भी लग जाएगा, और वो भी तरीका क्या था, सही था, ठीक है।